दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल में घटी कुछ घटनाएं हैं जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिस पे हम लोग बात आइए जानते हैं, देखते हैं। बिहार के बारे में कुछ करंट अफेयर्स है, बिहार में कुछ घटनाएँ घटी है, उसको लेकर हम लोग कुछ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि बिहार का करंट अफेयर्स क्या है। वर्ष 2024 में बिहार राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1000 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए, 1250 करोड़ रुपए, 1380 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा सी दोस्तों, जिसमें लिखा गया 1250 करोड़ रुपए। उत्तर सी। इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बिहार राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों। यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत खर्च की जाएगी, जो बिहार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से लागू की है। कहने का मतलब है कि यह लघु उद्यमी योजना यानी कि छोटे छोटे व्यापार करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाएगा दोस्तों, लोन की तरह दिया जाएगा। फिर लोग इससे काम करके अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये पहला हमारे पास जो था घटनाएं घटा था। दूसरी घटना हमारे पास क्या है कि वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? इसका उत्तर सही उत्तर इसमें ऑप्शन दिए हैं 19 है, 10 है, 25 है और 31 है। इसका उत्तर सही सी है, जो 25 के रूप में है दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे भारत से पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के कुल 1132 कर्मचारियों की वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार के 25 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया है इसके तहत दोस्तों। तीसरा है जेपी गंगा पथ, जिसको हम मरीन ड्राइव भी कहते हैं। जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम निम्नलिखित में से किनकी प्रतिमा होगी? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। इसका सही उत्तर बी है दोस्तों, जो राजेंद्र प्रसाद के रूप में है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर ऊंची होगी। जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी दोस्तों। यह दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी से 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी दोस्तों। भारत में बाल विवाह से संबंधित लेटेस्ट लूसेंट, एक तरीके से लेसेंट कह सकते हैं, लेसेंट अध्ययन के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक सामूहिक बाल विवाह होते हैं? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिहार सी, उत्तर बिहार। लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में समग्र रूप से बाल विवाह में कमी आई है। भारत में सामूहिक बाल विवाह वाले टॉप राज्य में से जिनका नाम है, पहले पर बिहार आता है जो 16.7% के साथ सबसे पहले स्थान पे है। पश्चिम बंगाल आता है जो 15.2% के साथ दूसरे स्थान पे। उत्तर प्रदेश 12.5% के साथ तीसरे स्थान पे और महाराष्ट्र 8.2% के चौथे स्थान पे। F1H हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम के विरुद्ध कौन से देश की टीम थी? पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, इटली। उत्तर ए होगा दोस्तों, नीदरलैंड। F1H हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 7-2 के अंतर से हरा दिया था। इसका आयोजन ओमान में किया गया था। इसमें भारत की दीपिका सोरेंग को सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी घोषित किया गया था दोस्तों। हॉकी 5S हॉकी का एक छोटा प्रारूप होता है। इसमें दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। मैच कुल 20 मिनट का होता है। इसके लिए खेल का मैदान नियमित मैदान के आकार का आधा होता है। छठा जो अफेयर है हमारे पास, छठी जो घटना है उसके रूप में क्या है कि भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सदा तनसिक आयोजित किया गया था, वो कहाँ गया था? बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान दोस्तों। भारत और सऊदी अरब के संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको सदा तनसिक कहा गया था, उसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक संचालित होगा।
इसमें सऊदी अरब के रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 रक्षाकर्मी भाग ले रहे हैं दोस्तों। भारत के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 45 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सातवां जो खबर हमारे साथ में आ रहा है करंट अफेयर्स के रूप में, वो है कि दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसका उत्तर पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हरियाणा, चौथा उड़ीसा। उत्तर डी उड़ीसा के रूप में सही उत्तर है। उड़ीसा सरकार मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अंतिम अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार मेलानिस्टिक बाघ केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं दोस्तों। आठवां क्या है? भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य या बिहार राज्य या केरल राज्य या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। दीप्ति शर्मा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थी। दीप्ति शर्मा आगरा के रहने वाली हैं। इन्होंने दिसंबर 2013 में पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता था दोस्तों। किस राज्य ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा बिहार। इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा बल के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और सड़क हादसों पर रोक लगाएंगे। सड़क सुरक्षा बल के वाहनों को कर्मचारियों के साथ हर 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होने पर सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएंगे। यह सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित देश का पहला सुरक्षा बल है दोस्तों। अगला इवेंट क्या है? पूर्वोत्तर भारत के पहले योग्य और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना किस शहर में की जा रही है? उत्तर पहला गुवाहाटी है, दूसरा ईटानगर, तीसरा दिब्रूगढ़ है, चौथा शिलोंग है। इसका सही उत्तर सी होगा दोस्तों, जो दिब्रूगढ़ के रूप में आएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री ने असम के दिब्रूगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की संस्थान की आधारशिला रखी है। यह पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार का यह पहला अस्पताल होगा। यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित करेगा दोस्तों। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में काम करेगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।